हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइजेक्शन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए तो फिर हम लोग कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जो मैंने फ्राइडे को सैटरडे को दिया था, मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स भी दिया था और बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया था, वो कैसा परफॉर्म किया उसको देख लेते हैं। और साथ ही साथ कल जो ट्यूसडे, कल कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, साथ ही साथ कुछ स्टॉक जो हम लोग इंट्राडे के लिए सिलेक्शन किए उस पर कैसे ट्रेड करेंगे, क्या लॉजिक, क्या सेटअप बन रहा है, हम लोग कल अभी देखेंगे, सब में समझेंगे। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बताएंगे, जो सिखाएंगे आपके सामने हम सेटअप वगैरह बनाएंगे, ट्रेड लाइन वगैरह, सपोर्ट रेंज सब आपके सामने हम बनाएंगे आज से। ठीक है, तो आज के सामने बनाएंगे, आप उसको अपने चार्ट में बनाइए, आप अपने चार्ट में प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम हूँ बहू जाके बनाइए। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार बनाइए, लेकिन सीखने की कोशिश कीजिए। बस मैं आप लोग को बोलता हूँ, सीखने की कोशिश कीजिए, सीख कर पैसा कमाइए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी आज कैसा क्या हुआ क्या, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। बैंक निफ्टी आज पूरा दिन साइडवे था। हम क्या बोले थे बैंक निफ्टी में सैटरडे के एनालिसिस के दिन कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज होता है, हैमर बनाया था ना, इसके नीचे क्लोज होगा तो हम लोग जाएंगे 43,700 तक के लिए। 43,700 ब्रेक करेगा, 43,500 जाएंगे, 43,500 ब्रेक करेगा, 43,000 के लिए जाएंगे। ठीक है, अब बैंक निफ्टी अगर गैप अप खुल जाएगा तो हम लोग वेट करेंगे 44,200 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो हम लोग बैंक निफ्टी में जाएंगे। ठीक है ना, ये देखिए बैंक निफ्टी आज गैप अप हुआ 200-250 पॉइंट से। ये देखिए बैंक निफ्टी पहले गैप अप हुआ इस रेजिस्टेंस में, जो हमने बताया था आपको, इस रेजिस्टेंस में देखिए थोड़ा देर सस्टेन भी किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर गया। तो आज बैंक निफ्टी पूरा दिन साइडवे 44,200 के ऊपर तो जा रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था, अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा। कुछ देर होल्ड किया, जहां पे हम 30 से 40 पॉइंट ऑप्शन में लेकर निकले। हम 2 ट्रेड आज किए बैंक निफ्टी, 3 ट्रेड किए, 2 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया, एक ट्रेड में छोटा सा लॉस बुक किए। तो 2 बार हम 30 से 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में लेके निकले, क्योंकि मूवमेंट को बैंक निफ्टी में लगने था। सुबह से छोटा छोटा कैंडल, छोटा छोटा बना, कैंडल छोटा छोटा बनाकर कैंडल थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा था, यानी स्पॉट प्राइस मेरा अप जा रहा था, स्पॉट प्राइस मेरा अप गया, बट प्रीमियम जो होता है ऑप्शन का प्रीमियम, वो इंक्रीज नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आज ऑप्शन प्रीमियम हम लोग को डीके हो रहा था। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में आज हम लोग का प्रीमियम डीके हो रहा था, तो इसलिए मैंने ज्यादा बिग 20 ट्रेड नहीं किया बैंक निफ्टी में, सिर्फ 5 क्वांटिटी ट्रेड किया। यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था, यहाँ पे मैंने बुक किया 40 पॉइंट, फिर मैं, जबकि यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था 80 से 90 पॉइंट, मैं इन द मनी लिया था ITM। ठीक है ना, फिर भी मुझे नहीं, प्रीमियम डीके हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे आया मार्केट, फिर एक ट्रेड लाइन ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड लिए। तो मार्केट देखिए, ये ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद कितना नीचे आ गया, लगभग 45 मिनट मार्केट नीचे आया, कम से कम 100-150 पॉइंट नीचे आया बैंक निफ्टी, लेकिन प्रीमियम कुछ इंक्रीज नहीं हुआ, पुट साइड में कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ पुट में। तो यहाँ पे मुझे एक छोटा सा 30 रुपीज का एसएल मुझे देना पड़ा बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो लॉस हो या कुछ भी हो, बैंक निफ्टी को या कुछ भी स्टॉक हो, इक्विटी हो, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, कहीं भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, एसएल के बिना ट्रेड नहीं करना है। एसएल मार्केट को दीजिए, मार्केट को रिस्पेक्ट कीजिए। आपका एसएल फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स है, रिस्क है तो इतना ही है, उससे ज्यादा का रिस्क नहीं है। तो मैंने 5 लॉट पे एसएल लगाया 30 पॉइंट का, मेरा रिस्क उतना ही था, फिक्स था रिस्क, इसलिए मैं बिंदास बैठ के ट्रेड किया। रिस्क मैंने फिक्स कर लिया, लॉस होगा इतना ही होगा, प्रॉफिट में कुछ भी ले सकता हूं। ठीक है, तो पहले एसएल को फिक्स करना सीखिए, लॉस को फिक्स करना चाहिए, रिस्क को फिक्स करना सीखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी ट्रैप जोन एरिया में है। ऑप्शन बायर संभल के रहिए थोड़ा, जैसा कि मेरा थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन बायर थोड़ा संभल के रहिए। तो ये जो है ना, संभल के रहिएगा, बैंक निफ्टी ट्रैपिंग जोन में है, ब्रॉड ट्रैपिंग जोन में। आज तो बैंक निफ्टी सोचा क्लोज करेंगे, लेकिन पूरा दिन साइड में रह गया। तो कल बैंक निफ्टी एक मूवमेंट दे भी सकता है, अदरवाइज हम लोग को फंसा भी सकता है। तो कल संभलिएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, समझिए कल कैसे ट्रेड करेंगे और कैसे बचेंगे बैंक निफ्टी में। ये गैप एरिया देख रहे हैं ना आप, बैंक निफ्टी आज आया, यहीं पे क्लोज हुआ। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता, अगर फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी, फ्लैट समझ रहे ना, फ्लैट मतलब 50 से 70 रुपीज के बीच में खुलता है बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होता है, तो हम लोग ये टारगेट लेकर चलेंगे 44,000 के पास। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होगा तो इसी आसपास में ओपन होगा। ठीक है ना, इसी आसपास का ओपन होगा, तो बैंक निफ्टी 44,000 को जरूर रिटेस्ट करने आएगा, जरूर टेस्ट करने आएगा बैंक निफ्टी, 44,000 को रिटेस्ट करने जरूर आएगा बैंक निफ्टी। तो ध्यान दीजिए, कल बैंक निफ्टी ट्रैपिंग जोन से बचना है तो इस चीज को देखिएगा। अगर बैंक निफ्टी कल 50 से 70 रुपीज फ्लैट ओपन होता है, इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, गैप अप 100 से ऊपर होगा तो गैप अप ओपन होगा। ठीक है ना, तो फ्लैट ओपन अगर होता है बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास या वीक के आसपास, तो 44,000 को जरूर बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा, रिटेस्ट करेगा 44,000 को, ये वाला लेवल 44,000। प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा तो ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगर इस सपोर्ट में कोई बुलिश हैमर हमको मिलता है, इस टाइप का कैंडल बुलिश हैमर अगर हमको मिलेगा सपोर्ट में, या फिर इन्वर्टेड हैमर इस टाइप का कैंडल, ठीक है ना, इन्वर्टेड हैमर ये भी बुलिश है, सपोर्ट में अगर इस टाइप का कैंडल बनेगा या इस टाइप का बुलिश हैमर इन्वर्टेड हैमर,
तो यहां से बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है, इस लेवल से बैंक निफ्टी फिर रिवर्स हो सकता है। यहां पर बुलिश को कैंडल मिलता है, उसका हाई ब्रेकर क्लोज होगा तो हम लोग वापस जा सकते हैं ये 44,200 तक के लिए, ठीक है ना। और इस लेवल जो आज का हाई है, देखिएगा प्रीवियस डे आज मार्केट का है, वहां पे बार बार छुआ था, समझिएगा बात को, है ना। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा, इसलिए मैंने छोटा प्रॉफिट लेके वहां पे निकला। बार बार मार्केट वहीं पे छू के गिरा था, मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। देखिए, है ना, आप लोगों के सामने बनाया, ये देखिए सपोर्ट, कितना बार सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, यहीं पे बार बार आज रेजिस्टेंस लिया, इसलिए मैंने छोटा प्रॉफिट निकाल के लेके चल दिया, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी कल इस आसपास में ओपन होता है 44,000 बैंक निफ्टी एनी हाउ आएगा, 44,000 बैंक निफ्टी एनी हाउ कल आएगा। अगर बैंक निफ्टी कल 44,000 के पास, 44,000 के पास कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग 44,200 तक के लिए या ये 44,250 तक के लिए, ये रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस आज फेस किया, यहां तक के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में जा सकते हैं वापस रिवर्स। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल जो 44,250 है, 44,250 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज हो जाता है तो हम लोग 44,500 में नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल 44,000 एनी हाउ आएगा अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो, फर्स्ट। एंड अगर सेकेंड, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होता है 44,000 के आसपास, इस लेवल के पास बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है 44,000 के आसपास, और इसके पास कोई बुलिश हैमर बनाता है, वेट कीजिएगा, दौड़ के एंट्री मत कीजिएगा, कंफर्मेशन मिलने दीजिएगा, प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा। अगर इस लेवल के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडल बनाता है बैंक निफ्टी, इस लेवल का बुलिश कैंडल, तो हम लोग वापस जा सकते हैं 44,250 तक के लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए जा सकते हैं वापस बैंक निफ्टी रिवर्स की साइड, ठीक है। और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल प्राइस तो क्लोज करेगा 44,250 के ऊपर, ग्रीन कैंडल प्राइस सस्टेन कर जाएगा तो 44,500 का बैंक निफ्टी में टारगेट ले सकते हैं कल के दिन ऊपर की ओर, ठीक है। और अगर 44,000 के नीचे, इस रेजिस्टेंस के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, 44,000 के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, क्लोज कर जाएगा, तो हम लोग ये टारगेट लेकर चलेंगे 43,700 का, ठीक है। 43,700 का टारगेट लेके चलेंगे कब, जब बैंक निफ्टी 44,000 के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा तब। और 44,700 के नीचे क्लोज करेगा तो कल जो हम लेवल दिए थे नीचे की साइड वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर 44 के नीचे क्लोज होगा रेड कैंडल, 43,700 टारगेट लीजिएगा, 43,700 के नीचे क्लोज होगा 43,500 टारगेट लीजिएगा, 43,500 के नीचे क्लोज होगा 43,000 का टारगेट लीजिएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, नीचे की ओर 44,000 ब्रेक कर क्लोज होगा, प्राइस सस्टेन करेगा तब जाएंगे 43,700, 43,000, 43,500, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी नीचे की ओर, ऊपर कब, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है और 44,000 से रिटेस्ट कर ऊपर जाएगा तो 44,250 का टारगेट लेंगे, 44,250 ब्रेक करेगा 44,500 का टारगेट लेंगे। अगर गैप डाउन हो जाता है डायरेक्ट 44,000 के पास, वहां पर वेट करेंगे, बुलिश हैमर या कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलेगा तो फिर बैंक निफ्टी 44,000 से रिवर्स होता है। 44,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, 44,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है मेरे लिए, 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फेस करेगा, बैंक निफ्टी वहां से रिवर्स हो सकता है ना, ध्यान दीजिएगा कल। और कहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेडिंग यही जो बताए हम आपको, यहां पे ट्रेड मत कीजिएगा। 44,000 से लेकर इस बीच में अगर बैंक निफ्टी कल यहीं पे ओपन होता है और सारा दिन जैसे आज यहाँ सारा दिन घूमते रहा ना, इसी दिन घूमते रहेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। 44,000 से लेकर 44,150 तक, 44,000 से लेकर 44,150 तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर रेंज बना देता है तो वही बुलिसी कैंडल मिल जाएगा 44,000 के पास, उसका हाई ब्रेकर क्लोज होगा तो हम लोग ऊपर क्यों निकल जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई रेंज बनाता है हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रैपिंग एरिया है ये 44,000 से लेकर 44,150 ट्रैपिंग एरिया है, ट्रैपिंग जो है वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 आवर टाइम फ्रेम में भी हम लोग देखते हैं तो ट्रेंड लाइन आ रहा है, अगर उसको ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो हम लोग डाउन मूवमेंट अच्छा मिल सकता है। ये देखिएगा, आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं ना, वेट देखिएगा, ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट में बुलिश हैमर दिख रहा है ना। अगर इसके नीचे भी क्लोज होता है तो इसके नीचे क्लोज होगा तो मेरा टारगेट ही क्या है 43,700 जो हम ड्रॉ करके रखे पहले से, 43,700 टारगेट लेंगे, 43,700 ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग 43,000 43,500 के लिए जाएंगे, ठीक है। 43,000 तक के लिए जाएंगे, अगर 43,700 ब्रेक करेगा 43,500 लीजिएगा, ये ब्रेक तब ये टारगेट लेंगे। तो बैंक निफ्टी में कल ध्यान दीजिएगा, कहां पे ट्रेड नहीं करना, मैंने बताया वो ट्रैपिंग जोन है, वहां पे ट्रेड मत कीजिएगा। 44,000 से लेकर 44,150 के बीच में अगर कोई रेंज बाउंड होता है, कोई रेंज बनाता है तो ट्रेड मत कीजिएगा। बिग गैप अप होता है तो ट्रेड मत कीजिएगा, बिग गैप डाउन होता है ट्रेड मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा बैंक निफ्टी एनी हाउ बनाएगा, ठीक है, बनने दीजिएगा तब ट्रेड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को कल ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, चलिए अब साथ ही साथ कुछ स्टॉक में हम लोग नजर डाल लेते हैं। स्टॉक में कल हम आप लोगों को क्या बोले थे, दीपक नाइट्राइट। हम पिछले 3-4 दिन से आप लोग को बोल रहे हैं रडार में रखिएगा दीपक नाइट्राइट को, मिस मत कीजिएगा। हम बोल रहे थे ना, तो दीपक नाइट्राइट आज देखिए अपने रेंज से बाहर निकला और एक छोटा सा मूवमेंट भी दिया, फिर रुक गया। ठीक है, देखिए दीपक नाइट्राइट आज अपना रेंज से बाहर निकला और एक छोटा सा मूवमेंट देकर रुक गया। ये था ना रेंज, रेंज के ऊपर आज गैप अप खुला, फिर इसी ऊपर चलते रहा। तो आज छोटा सा प्रॉफिट हम लोग दीपक नाइट्राइट में लेके चले हैं, प्लस हम 1000 क्वांटिटी के साथ इक्विटी, दीपक नाइट्राइट की इक्विटी में स्विंग कर रहा हूं 1000 क्वांटिटी के साथ। ठीक है, तो दीपक नाइट्राइट को कल भी रडार में रखिएगा, ये पैसा देगा। देखिए एक सेटअप बन रहा है दीपक नाइट्राइट में। ठीक है ना, आप लोग के सामने बनाएंगे, सब कुछ आप लोग के सामने बनाएंगे, नीट एंड क्लीन। क्या है ये बताइएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यस या नो? है ना, देख रहे हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल दीपक नाइट्राइट ने बनाया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अगर दीपक नाइट्राइट कल इस लेवल के ऊपर, ये देख रहे हैं ना 2120 के ऊपर, 2120 के ऊपर दीपक नाइट्राइट क्लोज हो जाता है ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, ज्यादा चांस है 2120 के ऊपर ये सस्टेन कर जाए, क्योंकि बुलिश है, बहुत दिन ये रेंज में रहा, अब जाकर फटा है, ठीक है ना, अब जाके ब्रेकआउट हुआ है। तो कल दीपक नाइट्राइट 2120 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, तो 2160 2170 का टारगेट हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, 2160 2170 का टारगेट एनी हाउ इंट्राडे में मिलेगा दीपक नाइट्राइट, प्लस स्विंग भी आप कर सकते हैं। दीपक नाइट्राइट कल भी रडार में रखिएगा, बहुत अच्छा सेटअप है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, मिस मत कीजिएगा दीपक नाइट्राइट कल। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टॉक दिए थे, बोसेच लिमिटेड। बोसेज देखिएगा आज हम लोग का अगेंस्ट चला गया बोसेज, तो हम लोग ट्रेड नहीं किए, पूरा दिन वॉच किए। क्या बोले थे, बोसेज मेरा राइजिंग वेज है, ये बेरिश पैटर्न है, नीचे क्लोज होगा ट्रेड करेंगे, इसके नीचे क्लोज होगा ट्रेड करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर रह गया साइड में, हम लोग ट्रेड नहीं किए, मार्केट को हम बाय बाय बोल दिए। तो ये चीज है, ये सब चीज को सीखिए, कहां पे ट्रेड नहीं करना है, कहां पे ट्रेड करना है, कहां पे नहीं करना। ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड नहीं करने सीखिए, ट्रेड ना कहां नहीं करना वो सीखिए। ये सीखिएगा तो आपका लॉस तो बंद ही हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा लॉस। कहां पे ट्रेड करना है बस उसको पकड़िए, जहां पे नहीं करना है वो चीज को एकदम इग्नोर कर दिया। तो आज मेरा अगेंस्ट गया, हम लोग ट्रेड नहीं किया है ना, मेरा अगेंस्ट ये बेरिश पैटर्न था, मैंने बोला नीचे क्लोज होगा, नीचे टारगेट लेंगे, ऊपर क्लोज होगा, इग्नोर करें, इग्नोर किए। तो बोसेज में कुछ नहीं है कल के लिए भी। उसके बाद क्या दिया था, अदानी ग्रीन। देखिए अदानी ग्रीन बुलिश फ्लैग बनाया था, उसके बाद हम क्या बोले थे, इसके ऊपर 1000 के ऊपर क्लोज होगा ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नीचे क्लोज होगा ट्रेड नहीं करेंगे, नीचे क्लोज तो नहीं हुआ, लेकिन ये अदानी को कल रडार में रखिए। अदानी ऊपर अगर कल 1000 के ऊपर 1000 के ऊपर अदानी ग्रीन कल क्लोज करता है, अदानी ग्रीन कल 1000 के ऊपर 1000 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस के साथ ग्रीन कैंडल, ध्यान दीजिएगा, अदानी ग्रीन कल 1000 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस प्राइस के साथ सस्टेन करता है, तो 1040 यानी 1040 एंड 1060 का टारगेट इंट्राडे में हम लोग लेकर चल सकते हैं अदानी ग्रीन में। कल ध्यान दीजिएगा, अदानी ग्रीन कल के लिए भी है वैलिड, ठीक है ना, लेकिन कब 1000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्लोज होना चाहिए प्राइस के साथ तब। ठीक है, तो अदानी ग्रीन में कल ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या दिए थे, डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर लाल पैथलैब आज ब्रेकआउट हुआ, छोटा सा ट्रेड मिला हम लोग को, देखिए फिर फंसा हुआ है। ये देखिए क्या बोले, ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, प्राइस सस्टेन एंट्री करेंगे, क्लोज हुआ, एंट्री के एक मूवमेंट लिए, अब वापस आ रहा है, वापस में देखिए बुलिश हैमर बना रहा है। समझिएगा बात को जो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या था, रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस ब्रेक किया, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा, अब ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, सपोर्ट में कन्वर्ट, ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट के आसपास देखिए कौन सा कैंडल बनाया, रेड कैंडल, कौन सा है, बुलिश हैमर, यस या नो, जूम कर रहा हूं, समझिएगा बात को। पहले ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, अब ये लाइन मेरा सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, इसी आसपास ये रेड कैंडल बुलिश हैमर बना। अगर कल इस कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल, देखिए आज क्लोज नहीं हुआ ग्रीन कैंडल का इसका हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस क्लोज कर जाता है, तो लाल पैटले में हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे कल। तो लाल पैटले में कल भी ध्यान दीजिएगा, बुलिश हैमर के ऊपर, इस हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट 2040, सेकंड टारगेट 2080 का लेके चलिएगा डॉक्टर लाल पैटले में। ठीक है, कल भी वैलिड है डॉक्टर लाल पैटले। उसके बाद कुछ स्टॉक हम सिलेक्शन करके रखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं, उसकी एनालिसिस, उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टॉक हम लोग का है सिप्ला, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ऐड कर लेता हूं मैं।
मैं जो देखिए, मैं जो समझाता हूँ सिखाता हूँ ना, बस सब नीट एंड क्लीन साफ सुथरा आप लोग सामने रखता हूँ। मैं चाहता हूँ हर कोई सीखे, हर कोई कमाए, ठीक है ना, सब सीखे सब कमाए, मैं ही चाहता हूँ। मैं ना ही कोर्स बेचने आया हूँ, ना ही आप लोगों से कोई पैसा लेने आया हूँ, ना ही कोई प्रीमियम चार्ज लेने आया हूँ। बहुत से लोग कोर्स बेचते हैं यूट्यूब में आके, मेरा कोर्स ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा ये कर लो, आप लोगों को प्रॉफिट होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो मैं वो करने नहीं आया हूँ, ठीक है ना, मैं आप लोगों को सिखाने आया हूँ, सिखा कर जाऊंगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, बाप ऑफ प्राइम सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज बहुत लोग सपोर्ट कोर्स बेच रहा है, अपना इंडिकेटर बेच रहा है, अपना सॉफ्टवेयर बेच रहा है, अपना बुक बेच रहा है, बहुत तरह का चीज बेच रहा है। तो ये सब चीज हम नहीं करने आए, ठीक है ना। तो बात को समझिएगा। मेरा कल का फर्स्ट स्टॉक है सिप्ला, ध्यान दीजिएगा ना। आप लोगों के सामने ड्रॉ करेंगे, आप लोगों के सामने हर कुछ बनाएंगे, बस पकड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। आप भी अपने चार्ट में जाकर डेली 100-200 बार बनाइए। हम बोल रहे हैं 6 महीना आप हमको टाइम दीजिए ना, आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे। सिर्फ 6 मंथ आप हमको दीजिए, आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप प्रो ट्रेडर एकदम बन जाओगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं आप लोग से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सिप्ला में। ये देखिए चार्ट आप लोग के सामने है, कुछ बना हुआ नहीं है, मैं आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहा हूं, उसको पकड़िए, उसको सीखिए कैसे क्या ड्रॉ करते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया ट्रेंड लाइन। समझे मैं क्या बोला? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, यानी सपोर्ट 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 मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, ना बॉडी ब्रेक नहीं होना चाहिए कभी भी ड्रॉ करेंगे। ये मेरे लिए राइजिंग वेज बन गया, चढ़ता हुआ मार्केट, राइजिंग वेज चढ़ता हुआ मार्केट, फॉलिंग वेज गिरता हुआ मार्केट। तो ये राइजिंग वेज है, यानी बेयरिश पैटर्न है, ये मार्केट नीचे गिरेगा। अगर जो कंडीशन मैच है, अगर सपोर्ट ब्रेकर क्लोज होगा तो मार्केट नीचे आएगा। ये बेयरिश पैटर्न है, राइजिंग वेज बेयरिश पैटर्न, फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न, ठीक है। कब एंट्री करेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहां पर क्या गया, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेग गिरा, फिर मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेग गिर गया ना, फिर मार्केट गया, फिर गया, फिर इसको ब्रेक किया, अब वापस हो सकता है ये रेजिस्टेंस एंड ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। बात को समझिएगा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, रेजिस्टेंस लिया, अब ये ब्रेक कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस मेरे लिए सपोर्ट में कन्वर्ट है। यहां पर प्राइस आएगा, वापस जाएगा, ऊपर ब्रेक करेगा, हम ट्रेड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है। और अगर प्राइस कल इसके नीचे क्लोज हो जाता है 970 क्या नीचे, 970 970 के नीचे कल प्राइस रेड कैंडल प्राइस और ग्रीन रेड कैंडल प्राइस क्लोज हो जाएगा, तो हंस के आप ये टारगेट लीजिएगा, फर्स्ट टारगेट 955 का, सेकंड टारगेट 945 का, ठीक है। तो फॉल ये राइजिंग वेज है, बेयरिश पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसके नीचे कल रेड कैंडल प्राइस के साथ, प्राइस इंपॉर्टेंट, रेड कैंडल प्राइस क्लोज हो जाता है, सस्टेन कर जाता है रेड कैंडल, तो फर्स्ट टारगेट ये लीजिएगा 955 का, सेकंड टारगेट लीजिएगा 945 का। स्टॉप लॉस आप ऊपर का लेकर चल सकते हैं, ये रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कल राइजिंग वेज बना है सिप्ला में, उसमें ध्यान दीजिएगा, ये बेयरिश पैटर्न है, मार्केट नीचे आएगा आएगा आएगा, बस सिप्ला में कल ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सेटअप है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो राइजिंग वेज है ये, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टॉक है हम लोग का, देखिए हम आप लोग के सामने ड्रॉ किए सिप्ला, ये चीज आप भी अपने चार्ट में जाकर बनाइएगा, ये नहीं कि आप देखें उसके बाद मटिया दिए, मटियाने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा। मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूं, मैं बता रहा हूं, कसम खा के बोल रहा हूं, मैं बहुत प्रैक्टिस किया हूं 5 साल में, रात रात भर मैं सोता नहीं था, बहुत प्रैक्टिस किया हूं, इसके लिए बहुत मेहनत किया हूं मैं, तब जाकर ये हासिल हुआ महारत हमको। बिना चार्ट देखे, बिना ड्रॉ के हम पैटर्न बता देते हैं, आप लोगों को तो बना के दिखाएं, हम बिना बनाए इसमें ट्रेड करते हैं। तो ऐसे नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपने चार्ट में 5 बार 10 बार 20 बार 100-200 बार बनाइए कंटिन्यूसली, कम से कम 6 महीना बनाइए ना, सही बता रहे, बहुत अच्छा ट्रेडिंग करने लगे आप, सीख जाओगे प्राइस एक्शन एकदम। ये प्राइस एक्शन हम बता रहे हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट ट्रेंड लाइन कैंडल पैटर्न प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन किसको बोलते हैं? सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, पैटर्न बन रहा है कैंडल, यही तो है प्राइस एक्शन। मैं प्राइस एक्शन आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड स्टॉक हम लोग का है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, ध्यान दीजिएगा, सब आप लोग के सामने बनाएंगे। पीडीलाइट इंडस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, हम देख के बता दिए, अब आप लोग को ड्रॉ करके दिखा रहा है, देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, हम देख के बता दिए ना आप लोग को। क्या हमको जरूरत पड़ा ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का? नहीं ना। ट्रेन लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हो वो भी देखिए, वीक टू वीक, बॉडी टू बॉडी, बॉडी कट नहीं कर रहे हैं हम ना, उसको भी गौर कीजिएगा आप लोग, बॉडी मत कट कर दीजिएगा, इनवैलिड हो जाएगा ट्रेन लाइन वो, ठीक है ना। ये क्या है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल।
अगर कल इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस के साथ सस्टेन करता, हंस के ये टारगेट लीजिए ना 2670 का इंट्राडे में जो हाई है, ये हाई अगर कल ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाता है प्राइस के साथ 2670 का फर्स्ट टारगेट लीजिएगा, सेकेंड टारगेट आप जा सकते हैं 2700 का, ठीक है, सेकेंड टारगेट आप 2700 के लिए जा सकते हैं। 2670 के ऊपर जब कैंडल निकल जाएगा, ग्रीन कैंडल प्राइस और क्लोज कर जाएगा 2670 के ऊपर, तो आप सेकेंड टारगेट 2700 का लेके चल सकते हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में ऊपर की ओर, ठीक है। और अगर नीचे क्लोज होता है, नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ क्लोज हो जाएगा, तो फर्स्ट टारगेट ये लीजिएगा 2600 का, ठीक है। 2600 के नीचे क्लोज कर जाएगा तो आप 2550 का लेके चल सकते हैं, 2550 का। तो ध्यान दीजिएगा पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में अगर इसके नीचे सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन कर जाएगा, फर्स्ट टारगेट लीजिएगा 2600, सेकंड टारगेट आप 2550 का ले सकते हैं। 2550 का सेकंड टारगेट कब, जब 2600 को नीचे रेड कैंडल सस्टेन कर जाएगा तब। बेयरिश पैटर्न एंड बुलिश पैटर्न दोनों है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, एसेंडिंग ट्रायंगल, ये बोथ साइड का सेटअप है, बेयरिश एंड बुलिश दोनों, जिधर भी क्लोज होगा हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा पीडीलाइट इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत सेटअप है, इंट्राडे में कल ये जैकपॉट बन सकता है पीडीलाइट इंडस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत खूबसूरत सेटअप है पीडीलाइट इंडस्ट्री में, ठीक है। चलिए हम लोग थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है मारुति को हम पिछले कुछ दिन से आप लोग को बोल रहे थे ना स्विंग कीजिएगा, स्विंग ट्रेड है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है मारुति। आज देखिए मारुति कहां चल रहा है, मैं आप लोगों को किस लेवल के आसपास प्रोवाइड किया था पता है, ये देखिए इस लेवल, जब बुलिश यहाँ इस लेवल का गैप अप हुआ था, इस लेवल के आसपास मैंने बोला था कि मारुति को स्विंग कीजिएगा, 10 से 15 डेज होल्ड कीजिएगा। देखिए आज मारुति कहां है, देख रहे ना, हम लोग कहां पे बोले थे 93-50 के ऊपर, आज मारुति चल रहा है लगभग 97-9800। तो स्विंग ट्रेड था मारुति में, पिछला 1 वीक पहले का एनालिसिस देखिएगा, मैं मारुति दिया हूं स्विंग ट्रेड। अब देखिए मारुति कल बहुत अच्छा सेटअप में, बुलिश फ्लैग है, मिस मत कीजिएगा, देख रहे ना ये पोल फ्लैग एंड पोल, कितना बड़ा बुलिश फ्लैग है, ये देखिए समझिएगा बात को, ये फ्लैग है एंड ये पोल, देख रहे ना पोल एंड फ्लैग, तो बुलिश फ्लैग सेटअप है मारुति में, कल मिस मत कीजिएगा, कब कहां कैसे एंट्री करेंगे उसको समझिए। देखिएगा मारुति में ये यहां पर रेजिस्टेंस लिया, लेकिन फिर कुछ दिन तुरंत ब्रेक भी कर दिया, वापस आया, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, अब इसके ऊपर जाएगा, यानी इस लेवल के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्राइस क्लोज हो जाएगा तो मारुति ऑल टाइम हाई है, वो टारगेट खुला हो रहेगा, ठीक है। कुछ भी टारगेट कम से कम इंट्राडे में 150 से 200 पॉइंट का रैली मारुति में मिल सकती है कल, तो मिस मत कीजिएगा मारुति को, ध्यान दीजिएगा कल मारुति अगर इसके ऊपर क्लोज होता है ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ, है ना, ग्रीन कैंडल इसके ऊपर प्राइस के साथ क्लोज होगा मारुति में, ध्यान दीजिएगा लेवल में 9610 के ऊपर, ये देख रहे हैं 9610 9610 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो आप कम से कम 150 से 200 पॉइंट की रैली मारुति में आप ले सकते हैं, 150 से 200 की रैली मारुति में कल इंट्राडे में मिल सकता है, तो मिस मत कीजिए, क्योंकि टारगेट ऊपर कुछ खुला नहीं है, टारगेट ऊपर खुला है, टारगेट है नहीं, प्रीवियस ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, इसलिए ऑल टाइम हाई को छू कर आया, बेरिश बुलिश फ्लैग बना रहा है, अब इसके ऊपर निकलता है 9610 के ऊपर, तो आप आराम से 150-200 पॉइंट की इंट्राडे में मारुति में ले सकते हैं, मिस मत कीजिएगा मारुति में, बुलिश फ्लैग है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मारुति को, जितना भी स्टॉक दिए हैं यार बैंक निफ्टी का जो हम बताएं, नो ट्रेडिंग एरिया, नो ट्रेडिंग जोन, वहां पे ट्रेड मत कीजिएगा, उसके नीचे ऊपर जाकर ट्रेड करेंगे, और जो स्टॉक दिए हैं डोंट मिस वाली स्टॉक है, इसको मिस मत कीजिएगा, मेरा सारा स्टॉक डोंट मिस वाला होता है, बहुत डीपली एनालिसिस किया रहता है, इस पे खुद हम ट्रेड करते हैं, इसलिए हम प्रोवाइड भी करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको मारुति में। और आप लोग एक चीज दिखाना चाहते हैं, इंडिकेटर ट्रेड और विदाउट इंडिकेटर ट्रेड, ठीक है ना, समझिएगा मैं क्यों मना करता हूं इंडिकेटर ट्रेड, इंडिकेटर स्ट्रेटेजी लगाने के लिए, क्योंकि मार्केट में वर्क नहीं करता, वो घोष बेच गेज बेच होता है, ठीक है ना, समझिएगा, मैं वो रखा हूं एक शॉर्ट, आप लोग देखिएगा समझिएगा, ये देखिएगा यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, न्यू ट्रेडर एंड प्रो ट्रेडर से दोनों में ग्राफ सेम है, दोनों का सेटअप जो ये जो बना है ना, ये ग्राफ दोनों में सेम है, कुछ अंतर नहीं, दोनों में सेम है ना, तो समझिएगा, जूम कर रहे हैं, देखिए न्यू ट्रेड क्या कितना सारा है, इंडिकेटर देख रहे हैं आप कितना सारा है, ये ब्लैक वाला लाइन आप देख रहे हैं, ब्लैक वाला लाइन 200 मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाला लाइन, ये रेड वाला लाइन 50 मूविंग एवरेज है, ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना, ये आधा बर्मंग छूटा हुआ है, ये सुपर ट्रेंड है, ये ब्लैक वाला देख रहे हैं, ये हो सकता है 5 मूविंग एवरेज, जो नहीं 5 तो बॉडी से चलता है, ये मूविंग एवरेज हो सकता है 22 मूविंग एवरेज, या हो सकता है 45 मूविंग एवरेज, ठीक है। ये येलो लाइन देख रहे हैं, येलो लाइन ये वी वैप है, VWAP, वी वैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वी वैप है, और ये नीचे नीचे लाइन देख रहे हैं, नीचे नीचे जा रहा है, इसको शायद हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, हमको याद नहीं आ रहा नाम, तो यहाँ पे कितना सारा इंडिकेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 इंडिकेटर है, क्या मतलब क्या क्या बना कर रखे हो चार्ट को यार,
खिचड़ी। तो यही इसलिए मैं मना करता हूं, इंडिकेटर वर्क नहीं करता। ये इंडिकेटर लगाया, समझ रहे ना क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया, सब बोलता है 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तो हम नीचे जाएंगे, 200 मूविंग एवरेज को ऊपर जाएगा तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। रेड भी ब्रेक कर दिया, क्रॉस भी हो गया, येलो भी क्रॉस कर दिया, रेड भी क्रॉस कर दिया, सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि नीचे जाएगा मार्केट। यहां देख रहे हैं सुपर ट्रेंड रेड है, देखिए ना यहाँ पे, ये देखिए सुपर ट्रेंड बोल रहा मार्केट नीचे जाएगा, वी वैप प्राइस हटा, वी वैप के प्राइस ऊपर है, मार्केट ऊपर जाएगा, 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ यानी मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे देखिए वी वैप में बार बार टच कर रहा है, तो ये सब क्या है, मान 6 7 10 तरह के इंडिकेटर सब अलग अलग बता रहा है। तो इंडिकेटर वर्क नहीं करता है, मेरे बात को पकड़िएगा, हम जो बोल रहे हैं प्राइस कभी भी देखिएगा ना, आप आरएसआई लगा लीजिए, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, सब इंडिकेटर लगा लीजिए, ठीक है। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, कैंडल जैसे जैसे ऊपर जाएगा, कैंडल का प्राइस जैसे ऊपर जाएगा या कैंडल का प्राइस जैसे नीचे आएगा, और सही इंडिकेटर भी वर्क करेगा। इंडिकेटर कभी पहले वर्क नहीं करता है, कभी पहले वर्क नहीं करेगा, ये चीज नोटिस कीजिएगा। पहले इंडिकेटर, अगर आप इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, इंडिकेटर हर सिग्नल प्रोवाइड करता है, तो पहले इंडिकेटर वर्क करना चाहिए था ना। हमको इंडिकेटर बाइंग सिग्नल दे रहा है, तो पहले इंडिकेटर वर्क चेक करना चाहिए था, प्राइस क्यों पहले वर्क कर रहा है। ये चीज कभी नोटिस किया आप लोग, कभी नोटिस किया ये चीज? तो कल नोटिस कीजिएगा लाइव मार्केट में, कैंडल ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, कैंडल का बॉडी जैसे ऊपर जाएगा, प्राइस जैसे अभी 100 रुपया प्राइस है, 200 हो गया, तो इंडिकेटर भी धीरे धीरे ऊपर मूव करेगा, सारा इंडिकेटर। और अगर कैंडल नीचे आ रहा है, रेड कैंडल प्राइस से नीचे आ रहा है, बॉडी से नीचे आ रहा है कैंडल, तो सारा इंडिकेटर नीचे आएगा। तो इंडिकेटर प्राइस के साथ चल रहा है, ना कि पहले चलता था, मानते हैं कि हाँ इंडिकेटर हमको सिग्नल देता है, प्रोवाइड करता है, अच्छा चीज है, वो प्राइस के साथ वर्क कर रहा है, यानी प्राइस वर्क कर रहा है तब वो वर्क कर रहा है। क्यों? इंडिकेटर खुद प्राइस को पकड़ रहा है, तो क्यों इंडिकेटर पे ट्रेड करे? प्राइस पकड़िए ना, प्राइस एक्शन पकड़िए ना, प्राइस इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं ना, प्राइस पकड़िए। तो यहां देख रहे ना, ये झिलमिल झिलमिल एकदम गिजिर बिजिर कर दिया, आप समझ नहीं, आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, यार ये सब क्या चीज है, ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, बाय कर लो, सेल कर लो, हम तो फंस जाएंगे। बाय किया मार्केट गिर गया, सेल किया भाव ऊपर चल गया, हम तो फंस जाएंगे ना इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड। ये देख रहे हैं ना आप लोग के सामने, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, गिजिर बिजिर नहीं, क्या ये सब, क्या मेरा चार्ट अभी तक ये चीज देखे हैं? मैं कहीं बोला आपको इंडिकेटर लगा ट्रेड कीजिए? कभी नहीं बोलूंगा जिंदगी में, कभी नहीं, क्योंकि इंडिकेटर वर्क नहीं करता लाइव मार्केट में। अब देखिए कितना सिंपल ट्रेड था, सेम सेटअप था, कितना सिंपल था। अब चलिए एडवांस में देखा था, प्रो ट्रेडर, ये देखिए कितना सिंपल ट्रेड था, बात को सब पकड़िएगा, कितना सिंपल था। सेम चीज है, हायर हाई एच एच, ठीक है, प्राइस यहां पे 100 रुपया है, हायर लो एच लो, प्राइस यहां पे हो गया 80 रुपया, हायर लो प्राइस यहां पे हो गया 60 रुपया, हायर लो प्राइस हो गया यहां पे 40 रुपीज, ठीक है। क्या हुआ? ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए ना, हायर हा, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। अब उसके बाद यहां पे क्या लिया? सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक किया, क्या रेजिस्टेंस, वापस जब इसको ब्रेक किया, अब मेरा जब ये 40 रुपीज है जो हायर लो था, 40 रुपीज को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर, अब ये ऊपर जाएगा, ऊपर का ट्रेंड है, ये अप साइड जाएगा, है ना। 40 रुपीज को यानी प्राइस एक्शन को ब्रेक किया, 40 रुपीज के ऊपर निकल गया, 50-60 प्रीमियम चल रहा है, वापस ये 100 रुपए जाएगा, 100 रुपए का टारगेट लगा दीजिए बिंदास। कितना सिंपल है, देख रहे हैं ना, कितना सिंपल। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया, बार बार प्राइस ले रहा था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेक किया, अब ये रेजिस्टेंस, पहले यहां भी ये बार बार यहां पे ले रहा था सपोर्ट, ठीक है ना, समझिएगा बात को, ये रेजिस्टेंस, यहां सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट, प्राइस ऊपर नीचे आ रहा, सपोर्ट ले रहा, फिर ये ऊपर गया रेजिस्टेंस, फिर ये देखिए यहां गया रेजिस्टेंस, अब इसको ब्रेक कर दिया, अब मार्केट वापस यहां जाएगा, ये हाई, ये जो हाई है मेरा वापस यहां जाएगा, 100 रुपए प्रीमियम बताया था आपको, मार्केट ऊपर जाएगा। कितना सिंपल है ना, सिंपल। क्या हमको है ना तालमेल किए, प्रो ट्रेडर इसी कहते हैं, देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल सेटअप बना, कितना सिंपल ट्रेड किए। तो इसीलिए बोलते हैं इंडिकेटर वर्क नहीं करता, इंडिकेटर पीछे मत जाइए, ये सब चीज को पकड़िए। यही चीज तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं बस सिखाने आया हूं, सिखा कर जाऊंगा, आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए ना। 6 महीना आप मुझे दीजिए, 6 महीना मैं किस्मत बदल के दिखाऊंगा आप लोग का, लेकिन मेहनत करना होगा, मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि मैं घोल के पिला नहीं दूंगा, मैं हाथ पकड़ के आप लोग चार्ट नहीं ड्रॉ करा सकता हूं, ये आपको खुद करना होगा, आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। हम जो बता रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, उसको जाकर आप अपने चार्ट बनाइए, एक बार नहीं 100 बार, 200, 500 बार बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर, आप सीख जाइएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप सीख जाइएगा। तो यही सब चीज है प्रो ट्रेडर एंड
बिगिनर ट्रेडर देख रहे हैं, न्यू ट्रेडर, प्रो ट्रेडर, कितना डिफरेंट, सेम चीज है। तो कल जो हम स्टॉक बैंक निफ्टी वगैरह दिए उस पर ध्यान दीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूं डीपली एनालिसिस रहती है तो कुछ सीखिए, पकड़िए बात को, ठीक है ना। और मेरे चैनल अगर हम मेरा बताने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आता, अच्छा लगता है, चैनल पर लाइक कमेंट जबरदस्त कीजिए। मैं लाइक कमेंट कीजिए। एक जन मुझे कमेंट किए प्राइस एक्शन बताइए, ये जो मैं बता रहा हूं ये सब प्राइस एक्शन को फोकस कीजिएगा। और वो बोले ओवर ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो डाल दीजिए, तो मैं वीकेंड में कोशिश करूंगा, इस वीकेंड में ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, ओवर ट्रेडिंग का एक वीडियोस मैं डाल दूंगा, एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में ओवर ट्रेडिंग का इस वीकेंड में, ठीक है ना, मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूंगा वीकेंड में ओवर ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूं, जो बता सबको सीखिए तो पकड़िए। और मेरे चैनल पर लाइक कमेंट जरूर कीजिए, फ्रेंड फैमिली सब वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देखकर सीखे और सीख कर कमाए, प्राइस एक्शन को सीख कर कमाए और ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। जुआ और इसको गैम्बलिंग ना बोले, तो सीख कर कमाए। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड और यो सोशल मीडिया वगैरह में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर करें, स्टोरी वगैरह लगाए, मुझे अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।